अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 9 मई 2020 और आज दिन है हफ्ते का। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो मालूमात, वो वीडियोज़ जो आप हमारे दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल पर नहीं देख सकते वो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर भारत की, अफगानिस्तान की, इसराइल की और दीगर दुश्मन ममालिक की खुफिया इंटेलिजेंस सरगर्मियां फिर शुरू हो चुकी हैं। दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का फिर से आगाज़ हो गया है। पाक ईरान बॉर्डर पर पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला हुआ है, जिसमें एक मेजर समेत 6 के करीब पाक फ़ौज के एहलकार और जवान शहीद हुए हैं। ये नाज़रीन किराम गुज़श्ता रात को वाक़या पेश आया जब पाकिस्तान के फ़ौज के एहलकार पेट्रोलिंग करके वापस आ रहे थे। सड़क किनारे बम के ज़रिए से और बारूदी मवाद के ज़रिए से उनकी गाड़ी को, उनके काफ़िले को निशाना बनाया गया। आप जानते हैं ईरान के साथ पाकिस्तान की तकरीबन 950 किलोमीटर तवील सरहद है। वहाँ पर भी पाकिस्तान बाड़ लगाने का काम शुरू कर रखा है। लेकिन इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर भारत की जो खुफिया इंटेलिजेंस सरगर्मियाँ हैं, रॉ की, NDS अफगानिस्तान की, वो बलूचिस्तान के अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम BLA को सपोर्ट करती हैं। यही वजह है जब कल ये वाक़या पेश आया तो भारतीय मीडिया पर बाकायदा BLA की हिमायत में प्रोग्राम्स किए गए और भारतीय मीडिया चीख चीख कर ये कहता रहा कि हाँ, हमने BLA को सपोर्ट किया है, हम बलूचिस्तान के अंदर है, वहाँ अलहदगी पसंदों को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले करवाते हैं। इससे पहले आप जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान के ख़िलाफ़ भी भारतीय मीडिया पर नफ़रत अंगेज़ मुहिम जारी है, जिसमें वो गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करने और उसे भारत के अंदर शामिल करने की धमकियाँ और प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान ने इससे भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया है। नाज़रीन किराम, अब वक्त आ पहुँचा है कि भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की खुफिया इदारे और पाकिस्तान की कौम और हुकूमत बड़ा एक्शन ले। बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों पर फायरिंग करवाना, हमले करवाना, पाक अफगानिस्तान बॉर्डर पर हमलों का होना और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमलों का होना, कश्मीर के अंदर निहत्ते कश्मीरियों को वहाँ दरिंदगी के ज़रिए से मारा जाना, ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ निशानदही कर रही हैं कि ग़ज़वा हिंद ज़रूर होना है, यह फ़ैसला कुन मार्का ज़रूर लड़ा जाना है। इससे पहले कि देर हो जाए, पाकिस्तान की फ़ौज को, हुकूमत को और कौम को खड़े होकर इत्तिहाद करके मुश्तरका तौर पर अपने रिवायती दुश्मन को सबक सिखाना होगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के मुताल्लिक है। आप जानते हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद ने गुज़श्ता रोज़ हंगामी दौरा किया था भारत का, और इससे पहले वो दोहा के अंदर तालिबान लीडरों से मुलाकात कर चुके थे। और कल यानी जुमे के रोज़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी ज़ल्मे खलीलज़ाद की मुलाकात हुई है और पाकिस्तान से उन्होंने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू करवाने के लिए उनकी मदद करे। लेकिन नाज़रीन किराम, ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भारत का दौरा किया था। इस दौरे के अंदर एक और नई पेशरफ सामने आई है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जो अमरीकी सदर के मुशीर हैं, उन्होंने ये कहा है कि भारत को ख़ुद अफ़गान तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात करने चाहिए दहशतगर्दी के मामलात पर। अगर सिखों को या हिंदुओं को अफ़गानिस्तान के अंदर या भारत को कोई मामलात दरपेश हैं तो भारत ख़ुद अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात करे, उनसे बातचीत करे। आप जानते हैं भारत ने अभी तक अफ़गान तालिबान को बाकायदा दहशतगर्द तहरीक या तंजीम या वहाँ की सियासत जमात जो है उससे करार दे रखा है और अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ हमलों में दाइश के ज़रिए से फ़ंडिंग करता है भारत, और अशरफ गनी की हुकूमत को भी भारत फ़ंडिंग करता है। लेकिन अब भारत को ख़तरात लाहिक हो गए हैं कि तालिबान की इमारत इस्लामिया बहाल हो रही है और उनकी गिरफ्त मजबूत हो रही है। अशरफ गनी का सियासी मुस्तकबल ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से उनको अगर अपना फ्यूचर बचाना है तो इसके लिए भारत को तालिबान से बातचीत करनी होगी और मुज़ाकरात करने होंगे। और यही वजह है अब मजबूरन भारत की नरेंद्र मोदी हुकूमत वो तालिबान की हुकूमत को, इमारत इस्लामिया को तस्लीम करने जा रही है और बैकडोर भारत की जानिब से तालिबान तक रसाई के लिए कोशिशें भी चल रही हैं। आप जानते हैं नाज़रीन किराम,
अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान की इमारत इस्लामिया है वो भारत के साथ उसी वक्त ताल्लुकात कायम करेगी जब भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी वार को बंद करेगा, जब कश्मीर के अंदर निहत्ते कश्मीरियों पर हमले बंद करेगा और जब तालिबान के ख़िलाफ़ दाइश जैसे बदनाम ज़माना दहशतगर्दों की फ़ंडिंग भारत रोकेगा। और यकीनन ये काम मोदी की दहशतगर्द हुकूमत नहीं करेगी। लिहाजा भारत के और इसी तरह से जो तालिबान हैं इनके दरमियान ताल्लुकात उस नौइयत के बहाल नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये इमारत इस्लामिया की अफ़गानिस्तान के अंदर ताज़ा तरीन कार्रवाइयों के हवाले से है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक उन्होंने 24 घंटे के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए दर्जन से ज़ायद एहलकारों ने सरेंडर किया है और इसी तरह से मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर कई अफ़गान फ़ौजी मारे जा चुके हैं। जबकि पहली मरतबा नाज़रीन किराम अफ़गानिस्तान के अंदर इमारत इस्लामिया ने मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद मरहूम के बेटे मुल्ला याकूब को तालिबान का इमारत इस्लामिया का नया आर्मी चीफ भी मुकर्रर कर दिया है, जो अस्करी कार्रवाइयों को मॉनिटर करेंगे और उनकी मॉनिटरिंग करेंगे और उनके चीफ और सरबराह होंगे। आप जानते हैं मुल्ला मोहम्मद उमर ने तालिबान को बनाया था और वो उसके पहले अमीरुल मोमिनीन थे और उन्हीं का दौर इक़्तिदार 1996 से उसके बाद तक का जब 9/11 का ड्रामा हुआ उस वक्त तक उन्होंने इमारत इस्लामिया की जिम्मेदारियां निभाई थी। अब उनके बेटे को बाकायदा इमारत इस्लामिया ने अपना नया आर्मी चीफ बना दिया है। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान के अंदर कैदियों का तबादला भी जारी है। तालिबान ने गुज़श्ता रोज़ 48 के करीब अफ़गान फ़ौजी कैदी छोड़ दिए हैं और बदले में काबुल इंतज़ामिया ने भी तालिबान के 100 कैदी छोड़े हैं। काबुल इंतज़ामिया के मुताबिक उन्होंने अब तक 1000 कैदी तालिबान के छोड़ दिए हैं और अब वो मुतालबा करते हैं कि तालिबान उन पर हमले बंद कर दें और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू करें। लेकिन तालिबान का एक ही जवाब है कि जब तक 5000 कैदी रिहा नहीं होंगे तब तक के मुज़ाकरात बैनुल अफ़गान शुरू नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी ख़बरें सामने आ रही हैं जिससे अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया के जज्बात मजरूह हुए हैं और ये एक ऐसे मौके पर तालिबान के ख़िलाफ़ इमारत इस्लामिया के ख़िलाफ़ इस तरह की ख़बरों को फैलाया जाना दरअसल इसके पीछे कोई बड़े अहदाफ और मकासद हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर तालिबान के जो दूसरे अमीर थे मुल्ला अख्तर मंसूर शहीद, उनकी जायदाद को नीलाम करने के हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं कि उनकी कराची के अंदर कोई जायदादें थीं जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने या हुकूमत सिंध ने कब्ज़े में लेकर उनको जो है वो नीलाम किया है और उसके पैसे हुकूमत पाकिस्तान को दिए जाएंगे। इस हवाले से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह कहा है कि तिजारत करना, कारोबार करना कोई बड़ा जुर्म नहीं है और मुल्ला अख्तर मंसूर पहले तिजारती कामों से वाबस्ता रहे हैं। लेकिन मुल्ला अख्तर मंसूर जो तालिबान के दूसरे अमीर थे उनकी कराची के अंदर ना तो कोई जायदाद थी और ना उन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड वगैरह के ज़रिए से इस तरह की कोई जो है वहाँ पर प्रॉपर्टी का काम शुरू कर रखा था जिस पर वो इसकी मजम्मत करते हैं। ताहम पाकिस्तान की जानिब से अभी तक इस पर मौक़िफ़ नहीं आया है। लेकिन आप जानते हैं सिंध की हुकूमत वो हमेशा पाकिस्तान की वफाक की हुकूमत की मुखालिफ रहती है और हो सकता है कि उनकी जानिब से इस तरह की ये प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करवाई गई हो। ताहम आप जानते हैं मुल्ला अख्तर मंसूर को ईरान से आते हुए कहा जाता है उनको शहीद किया गया था। लेकिन पाकिस्तान तालिबान की हिमायत और अफ़गानिस्तान की आवाम की हिमायत इसी तरह से जारी रखेगा और तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात में दरारें डालने वाले दुश्मन अनासर हैं उनके जो मज़मूम मकासद और अज़ाइम हैं वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचेंगे। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइको की शहादत के बाद उनके आबाई इलाके को आज तीसरा चौथा रोज़ हो चुका है मुकम्मल सील किया हुआ है। कर्फ्यू और लॉकडाउन सख्त कर दिया गया है। कश्मीर के अंदर शुपियाँ के अंदर सर्च ऑपरेशन के अंदर कई कश्मीरी नौजवानों को गिरफ़्तार भी किया गया है। जबकि मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन के हमलों के खौफ से भारतीय फ़ौज ने अलर्ट जारी किया हुआ है और सख्त तरीन कर्फ्यू और लॉकडाउन बरकरार रखा हुआ है। इंटरनेट और इसी तरह से मोबाइल सर्विसेज भी कई शहरों के अंदर बंद हैं। इसके अलावा भारतीय फ़ौज के 40 से ज़ायद मज़ीद एहलकारों में कोरोना की मकबूजा कश्मीर के अंदर तशख़ीस हुई है। जबकि मकबूजा कश्मीर की मकबूल तरीन जो समाजी रहनुमा हैं और दिल्ली के अंदर जो मिलिया जामिया इस्लामिया मिलिया की स्टूडेंट हैं सफ़ूरा ज़रगर, उनकी रिहाई के हवाले से भी कंपेन चलाई जा रही है। वहाँ पर ताजरों को, वहाँ पर सहाफ़ियों को, तलबा को, इसी तरह से वहाँ आम शहरियों को कश्मीर के भारतीय फ़ौज तशद्दुद का
और उन्हें कैद का निशाना बना रही है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये भारत से है। जून और जुलाई के अंदर भारत के अंदर कोरोना की वजह से हलाकत खेजियाँ हो सकती हैं, लाखों लोग इससे मारे जा सकते हैं। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट शाया हुई है, जबकि लॉकडाउन भारत के अंदर सख्त है जिसकी वजह से वहाँ पर करोड़ों लोग मुतासर हो रहे हैं और भूख और इफलास इस कदर बढ़ चुका है कि लोग अपने बच्चों के साथ अपनी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर भीख मांगने की गुजारिश कर रहे हैं कि लोग उनकी मदद करें, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूख पाई जाती है, गुर्बत पाई जाती है, बेरोज़गारी पाई जाती है और वहाँ पर लॉकडाउन का मतलब है कि वहाँ पर करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को ख़त्म कर देना है। फिर दूसरी जानिब मोदी की दहशतगर्द हुकूमत करप्ट है, वहाँ के वसाइल को जो वहाँ के गरीब और मजदूर लोग हैं उन तक नहीं पहुँचाती है और उनका सारा पैसा बैरूनी दुनिया में हथियार ख़रीदने और प्रॉक्सी वार के अंदर चला जाता है। यही वजह है गुज़श्ता रोज़ अहमदाबाद के अंदर भी पुलिस और आम शहरियों में झड़पें हुई हैं। लॉकडाउन वहाँ शहरी ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन मोदी की दहशतगर्द हुकूमत उनको अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। वो या तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नाकाम जारियत की प्लानिंग में या फिर अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश की फंडिंग करके तालिबान के ख़िलाफ़ हमलों में और अमरीका की मिन्नतें तरले करके प्रॉक्सी वार के अंदर अपनी सारी जो पैसा है वो खर्च कर रही है। लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के अंदर ह्यूमन राइट्स वॉच ने खबर दी है कि सऊदी अरब के साबिक़ बादशाह मलिक अब्दुल्ला के बेटे फैसल अब्दुल्ला को एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। 2017 के अंदर 300 के करीब सऊदी शाही ख़ानदान के अहम तरीन शख्सियात और शहजादों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें फैसल अब्दुल्ला भी शामिल थे। उनको एक मरतबा फिर मार्च के आखिर में हिरासत में लिया गया है, जिनके बारे में अभी तक कोई पता नहीं है। उनके ख़ानदान के ज़राए ये कहते हैं कि उनकी सेहत ख़राब है और दिल के आर्ज़े में मुब्तला हैं, उनको नुकसान हो सकता है। जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच ने यह कहा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ शाही ख़ानदान के अंदर बगावत के हवाले से ख़बरें अभी मौजूद हैं। यही वजह है उन्होंने शाह अब्दुल्ला के जो बेटे हैं फैसल अब्दुल्ला उनको दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया है। दूसरी जानिब सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान गुज़श्ता रोज़ फ़ोन पर बातचीत हुई है और उसमें अमरीका ने सऊदी अरब की जो अस्करी और दिफाई हिमायत है उसको जारी रखने का ऐलान किया है। आप जानते हैं गुज़श्ता दिनों खबरें सामने आई थी कि अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और अपनी फ़ौजों को सऊदी अरब से बुलाने का ऐलान कर दिया है, जिस पर सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा हुए थे। लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि मामला तय पा गए हैं और अब अमरीकी फ़ौजें सऊदी अरब के अंदर मौजूद रहेंगी। नाज़रीन किराम, मामला तय पाने का मतलब ये है कि सऊदी अरब अमरीका को अमरीकी अफवाज की मौजूदगी के बदले अरबों डॉलर फराहम करेगा, तभी तो ट्रंप ने अपनी फ़ौजें वहाँ बरकरार रखने का ऐलान किया है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये यमन, लीबिया और शाम के मामलात के मुताल्लिक है। यमन के अंदर सऊदी अरब और इसी तरह से जो हुसी बागी हैं उनके दरमियान झड़पें जारी हैं और 150 से ज़ायद मरतबा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कहा जाता है जंगबंदी माहिदों की खिलाफ वर्जी की है हुसियों ने। लेकिन हुसियों ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि सऊदी अरब के अंदर से जो गैर मुल्की मुकीम हैं सोमालियन बाशिंदे उनको ज़बरदस्ती यमन भेजा गया है ताकि यमन से अपने मुल्कों को वापस जाएं। सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्कियों को निकालने का सिलसिला भी जारी है, जिसका अंदाज़ा जो हुसियों का इल्ज़ाम है इससे भी लगाया जा सकता है। ताहम दूसरी जानिब लीबिया के अंदर भी झड़पें जारी हैं और खलीफा हफ्तर बागी को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। शाम के अंदर भी जो बशार अल असद के इत्तेहादी हैं उनके दरमियान इख्तलाफात बढ़ रहे हैं और रूस और ईरान बशार से पीछे हट रहे हैं। अमरीकी जो खसूसी नुमाइंदा है शाम के मामलात के मुतालिक, उन्होंने दावा किया है कि बहुत जल्द ईरान शाम से निकल जाएगा, जिसका वाज़ेह मतलब है कि इसराइल अब शाम पर अमलन कंट्रोल करने जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये इसराइल नवाजी के हवाले से है। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, मगरिब का दोहरा मयार मुसलमानों के ख़िलाफ़ जारी रहता है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल और इसी तरह से दीगर जितने भी डिजिटल ज़राए ब्लॉग हैं उन पे मुसलमानों के हक़ में ना तो बोला जा सकता है ना लिखा जा सकता है। फेसबुक की जानिब से सैकड़ों फ़लस्तीनियों के अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने इसराइली मज़ालिम के हवाले से आवाज़ उठाई थी, पोस्टें लगाई थी। आप इस वक्त भी जानते हैं कि कश्मीर के हक़ में, फ़लस्तीनियों के हक़ में, शाम के हक़ में लिखना फेसबुक पर, ट्विटर पर या बोलना ये बहुत जुर्म है और मगरब जो अपने आप को आज़ादी इजहार राय का अलमबरदार कहता है
उसका दोहरा और दोगला और मुनाफिकाना चेहरा ये है कि उन्होंने सैकड़ों फ़लस्तीनियों के अकाउंट्स बंद कर दिए हैं क्योंकि वो इसराइल के ख़िलाफ़ या इसराइल के मज़ालिम के हवाले से आवाज़ उठा रहे थे। जबकि आप जानते हैं इसराइल के यहूदियों की साजिशें फ़लस्तीनियों के ज़मीनों पर मस्जिद अक़सा पर और मस्जिद इब्राहीम पर कब्ज़े के लिए तेज़ी से बढ़ रही हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी ख़बर है ये अमरीका और मिस्र के अस्करी और फ़ौजी ताल्लुकात में कशीदगी के हवाले से है। जज़ीरा नुमा सीना है जो मिस्र का एक इलाका है जहाँ पर इसराइल का बॉर्डर भी लगता है। 1981 के अंदर कैंप डेविड माहिदा हुआ था, जिसके बाद एक नई फ़ौज तश्कील दी गई थी जिसमें अमरीकी फ़ौजी इसराइल के और इसी तरह से मिस्र के फ़ौजी शामिल होते थे जो जज़ीरा सीना या सहारा सीना के अंदर हिफाजत करते थे। अमरीका की जानिब से मार्क एस्पर की जानिब से जज़ीरा नुमा सीना के अंदर से अपनी फ़ौजें वापस बुलाने का ऐलान कर दिया गया है और मिस्र की फ़ौजी इमदाद में भी कटौती करने का ऐलान किया गया है, जिस पर कहा जाता है कि मिस्र के और अमरीका के ताल्लुकात अब कशीदा होने जा रहे हैं। मिस्र के डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी की हिमायत अमरीका की और यूरोप की जानिब से जारी थी और अब इसराइल को भी तशवीश लाहिक हो गई है कि अमरीकी फ़ौजों के इनखला का मतलब ये है कि इस्लाम पसंदों के हमले इसराइल के ख़िलाफ़ बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी ख़बर है यह अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी की जानिब से बाकायदा एतराफ़ किया गया है कि कोरोना के दिनों में मुसलमानों पर हमलों में इजाफ़ा हुआ है, नफ़रत अंगेज़ी बढ़ी है। दूसरी जानिब सलामती कौंसल के अंदर वोटिंग की गई है कि जहां पर भी जंगें चल रही हैं उन जंगों को रोका जाए ताकि कोरोना की वबा की वजह से लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सके। इस पर बाकायदा वोटिंग हो रही थी, लेकिन अमरीका ने ऐन मौके पर गैर हाज़िरी करके दुनिया की मुखालफत कर दी है। पूरी दुनिया इस बारे में वोटिंग कर रही थी कि शाम के अंदर, यमन के अंदर, लीबिया के अंदर, इराक़ के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर जंगों को रोका जाए, जबकि अमरीका ने गैर हाज़िरी करके इस बात की निशानदही की है कि अमरीका इन ममालिक के अंदर ताहाल अपनी सरगर्मियाँ और जंगी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा, उसे कोरोना से कोई सरोकार नहीं है। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।